हेलो प्यारे बच्चों, क्या आप अंग्रेजी पढ़ने और लिखने में मुश्किल महसूस करते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आसानी से अंग्रेजी शब्द पढ़ें और लिखें। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखना और अगर आप रोज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो रोज शाम 7 बजे हमारी क्लास में जरूर जुड़ना। वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और वीडियो मिलते रहे। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है ANDAZA। बच्चों इसको पढ़ेंगे अंदाजा। यहाँ पर AN है बच्चों, AN से यहाँ पर इसको लिखेंगे अंग। फिर DA से बच्चों यहाँ पर बनेगा द और A से इसमें लगेगी औ की मात्रा। अब बच्चों देखिए डी है, डी से द भी लिखते हैं और ड़ भी लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस शब्द को हम लोग पढ़ रहे हैं अंदाजा। तो डी का उच्चारण यहाँ पर द निकल रहा है, तो बच्चों इसलिए यहाँ पर डी से इसको द लिखेंगे, यहाँ पर ड़ नहीं लिखेंगे। फिर ए से इसमें लगेगी औ की मात्रा। अब बच्चों देखिए यहाँ पर जेड है, जेड से यहाँ पर ज बनेगा और इसके नीचे ये बिंदी लगा देंगे। फिर ए से इसमें लगाएंगे औ की मात्रा अंदाजा। बच्चों जब देखिए जे लिखा होता है, जे से हम लोग लिखते हैं ज। और बच्चों जब जेड हो, जेड से बनता है ज और ज के नीचे ये नुक्ता लग जाता है तो इसका उच्चारण होता है जो। तो बच्चों यहाँ पर ANDAZA इसको पढ़ेंगे अंदाजा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है UDAAN। यू से बच्चों यहाँ पर बनेगा छोटा ऊ। अब देखिए छोटा ऊ यू है, यू से छोटा ऊ की मात्रा भी लगती है, बड़ा ऊ की मात्रा भी लगती है। तो अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा यहाँ पर हमें मात्रा लगानी है या फिर स्वर अक्षर लिखना है? तो बच्चों जब भी ये शुरू में स्वर अक्षर की मात्रा दे रखी हो, जैसे मात्रा की अंग्रेजी दे रखी हो, तो बच्चों वहां पर हम शुरू में स्वर अक्षर लिखते हैं। जैसे ये छोटा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा का स्वर अक्षर होता है ऊ। ये देखिए छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा का स्वर अक्षर होता है बच्चों ई। तो जब भी ये मात्रा की अंग्रेजी शुरू में दे रखी हो किसी भी शब्द के, तो बच्चों वहां पर आप लोग ये स्वर अक्षर लिखिएगा। तो यू से यहाँ पर इसको लिखेंगे छोटा ऊ। अब डी, डी से देखिए इसको पढ़ रहे हैं उड़ान। तो बच्चों यहाँ पर डी से बनेगा ड। डी से क्या लिखेंगे बच्चों? ड और डबल ए से इसमें लगेगी औ की मात्रा। एन से यहाँ पर बच्चों इसको लिखेंगे न, उड़ान। यहाँ पर देखिए इसको पढ़ रहे थे अंदाजा, तो यहाँ पर डी का उच्चारण बच्चों द निकल रहा था, तो इसलिए यहाँ पर डी से इसको द लिखा था। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं UDDAN, इसको पढ़ रहे हैं उड़ान। तो बच्चों डी का उच्चारण यहाँ पर ड़ निकल रहा है, तो बच्चों यहाँ पर डी से इसको लिखेंगे ड़, तो उड़ान। फिर बच्चों यहाँ पर लिखा है CHINTAJANA के चिंताजनक। बच्चों सी एच है, सी एच से बच्चों लिखते हैं च। और आई है, आई से इसमें लगाएंगे छोटी ई की मात्रा। फिर एन है, एन से इसमें लगाएंगे ऊपर अंक की बिंदी। अब टी से यहाँ पर इसको लिखेंगे त और ए से इसमें लगाएंगे औ की मात्रा चिंता। अब जे ए से बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे ज और एन ए से यहाँ पर इसको लिखेंगे न और के से बच्चों यहाँ पर बनेगा क, जनक। तो जनक ये 3 अक्षर वाला शब्द है बच्चों। जब ये 3 अक्षर वाले शब्द लिखते हैं, अगर किसी भी अक्षर में मात्रा नहीं होती है तो पहले वाले अक्षर के साथ में ए का यूज करते हैं और दूसरे वाले अक्षर के साथ में ए का यूज करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ रहे हैं, चिंता फिर जनक। तो यहाँ पर देखिए सी एस से इसको लिखा च और अंक एन है, एन से लगा दी अंक की बिंदी। टी से त और ए से अ की मात्रा, तो इसको हम लोगों ने इतना पढ़ा चिंता। अब यहाँ पर JANA के इसको पढ़ेंगे जनक। तो यहाँ पर जे ए से जो, एन ए से न और के से यहाँ पर इसको लिखेंगे क, जनक, चिंताजनक। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है SAMBHABNA संभावना। अब बच्चों देखिए यहाँ पर एस ए से इसको लिखेंगे 100। अब यहाँ पर देखिए एम लिखा हुआ है बच्चों। ये जो अंक की बिंदी होती है इसका उच्चारण 2 तरीके से होता है, एक आधे म के रूप में इसका उच्चारण होता है और एक आधे न के रूप में इसका उच्चारण होता है। जब इसका उच्चारण म के रूप में होता है तो इसकी अंग्रेजी लिखते हैं एम, और जब इसका उच्चारण न के रूप में होता है तो इसकी अंग्रेजी लिखते हैं एन। तो यहाँ पर बच्चों इसको हम लोग पढ़ रहे हैं संभावना। तो ये जो एम लिखा है बच्चों, एम से ऊपर लगाएंगे अंक की बिंदी। अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया, जब ये इसका उच्चारण आधा म और आधा न निकलता है तो ये अंक की बिंदी लगती है। म से यहाँ पर इसको लिखते हैं एम और न से इसको लिखते हैं एन। तो यहाँ पर ये अंक की बिंदी का उच्चारण आधे म के रूप में हुआ है, तो बच्चों यहाँ पर एम लिखा है, तो एस ए से 100 और एम से लग गई अंक की बिंदी। बी एच से बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे भ और ए से इसमें लगाएंगे अ की मात्रा। बी से ब और एन से लिखेंगे न, फिर ए से लगेगी अ की मात्रा संभावना। DIKSH है, देखिए इसको पढ़ेंगे दीक्षा। तो डी से बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे द और आई से इसमें लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा। अब यहाँ पर KSH लिखा है, तो बच्चों यहाँ पर इससे बनेगा 6 और ए से इसमें लगेगी अ की मात्रा दीक्षा। SAMBANDH संबंध। यहाँ पर अब
एस से इसको लिखेंगे 100 और एम से बच्चों यहाँ पर आधा म बन रहा है तो इसलिए अंक की बिंदी लगाएंगे। बी ए से इसको लिखेंगे ब, फिर देखिए ये अंक की बिंदी का उच्चारण यहाँ पर आधे न के रूप में निकल रहा है तो एन से यहाँ पर इसको लगाएंगे अंक की बिंदी। डी एस से बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे ध, संबंध। डबल ए पी डी ए, आपदा, यहाँ पर डबल ए से इसको लिखेंगे बड़ा अ, फिर यहाँ पर पी से लिखेंगे प, तो यहाँ पर देखिए डबल ए पी इसको पढ़ेंगे आप, फिर यहाँ पर डी से द और ए से लगेगी औ की मात्रा आपदा। अब देखिए यहाँ पर डबल ए और पी को हम लोगों ने पढ़ा आप, तो बच्चों आप लोगों को पता है जब भी हम लोग कोई भी शब्द लिखते हैं अगर उसके लास्ट में जो अक्षर होता है उसकी अंग्रेजी लिखते हैं उसके बाद में ए नहीं लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर पी के बाद में ए नहीं लगा हुआ है। अगर यहाँ पर ए नहीं लगा है तो आप लोग सोचेंगे यहाँ पर आधा प लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर आधा प नहीं बनेगा, यहाँ पर पूरा प बनेगा, क्योंकि इसको हम लोग पढ़ रहे आपदा, तो यहाँ पर आप फिर द पढ़ रहे हैं, तो पहले आप लोग डबल ए से अ, पी से प आप, फिर यहाँ पर डी से द और ए से अ की मात्रा लिखेंगे आपदा, तो यहाँ पर पूरा प बनेगा, आधा प नहीं बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा NISHKARSH, निष्कर्ष। एन से न, फिर आई से इसमें लगाएंगे छोटी ई की मात्रा। अब यहाँ पर यस यच लिखा है तो बच्चों यहाँ पर यस यच से बनेगा आधा स, क्योंकि इसको पढ़ रहे निष्कर्ष, तो यहाँ पर आधा स। के ए से इसको लिखेंगे क, यहाँ पर यस यच है, ये लास्ट वाला अक्षर नहीं है तो इसलिए यहाँ पर आधा अक्षर बना हुआ है। फिर यहाँ पर के ए से इसको लिखा क, और बच्चों आर से लगेगी रेफ की मात्रा, जिसको बोलते हैं ऊपर वाली रा। तो बच्चों जिस अक्षर पर मात्रा लगी होती है उसकी अंग्रेजी हम लोग बाद में लिखते हैं, इस मात्रा की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर यस यस से बनेगा 100 और 100 के ऊपर ये मात्रा लगेगी, तो इसलिए 100 की अंग्रेजी बाद में लिखी है, उस मात्रा की अंग्रेजी पहले लिखी हुई है। निष्कर्ष। KANDRIT, केंद्रित। यहाँ पर बच्चों के से इसको लिखेंगे क और ई से इसमें लगाएंगे ए की मात्रा के। अब एन से यहाँ पर लगाएंगे अंक की बिंदी, यहाँ पर इसका उच्चारण आधे न के रूप में हो रहा है तो इसलिए बच्चों यहाँ पर एन लिखा है। फिर डी से यहाँ पर उसको लिखेंगे द। अब देखिए डी के बाद यहाँ पर आर है बच्चों, इससे लगेगी नीचे वाली रा। अब आई से इसमें लगाएंगे छोटी ई की मात्रा, टी से यहाँ पर इसको लिखेंगे त, केंद्रित। जब बच्चों ये ऊपर वाली र किसी अक्षर के ऊपर लगी होती है तो बच्चों इस र की अंग्रेजी हम लोग पहले लिखते हैं, फिर उस अक्षर की अंग्रेजी लिखते हैं जब ये किसी अक्षर के ऊपर से लगी हो, और जब ये मात्रा किसी अक्षर के नीचे से लगी हो तो हम लोग यहाँ पर जो अक्षर के नीचे मात्रा लगी है उस अक्षर की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, इस मात्रा की अंग्रेजी बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग समझिए, जैसे यहाँ पर देखिए स के ऊपर ये ऊपर वाली रा है, तो सबसे पहले इस ऊपर वाली र की अंग्रेजी लिखेंगे आर, फिर ये जिस अक्षर पे मात्रा है, देखिए स के ऊपर मात्रा है तो स की अंग्रेजी अब यहाँ पर लिखेंगे यस यच। तो देखिए स के ऊपर जो मात्रा थी तो मात्रा की अंग्रेजी पहले लिखी और स की अंग्रेजी बाद में लिखी। इसी तरीके से नेक्स्ट समझिए, यहाँ पर देखिए द है, द के नीचे वाली रा लगी हुई, द के नीचे ये नीचे वाली रा लगी हुई है। तो बच्चों देखिए नीचे वाली र में जिस अक्षर पर मात्रा लगी होती है तो हम लोग उस अक्षर की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। द पे मात्रा है तो द की अंग्रेजी लिखेंगे डी, फिर मात्रा की अंग्रेजी लिखेंगे आर। अब आप लोगों के समझ में आ गया इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है। तो बच्चों देखिए जब ये ऊपर वाली रा हो तो आप लोग उसकी अंग्रेजी पहले लिखिएगा, फिर उस अक्षर की अंग्रेजी लिखिएगा, और जब ये नीचे वाली रा किसी अक्षर के ऊपर हो तो सबसे पहले उस अक्षर की अंग्रेजी लिखिएगा, फिर उस मात्रा की अंग्रेजी लिखिएगा। तो इन दोनों में आप लोगों को डिफरेंट समझ में आ गया। तो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। SAMNE, सामने। यहाँ पर बच्चों एस से इसको लिखेंगे 100 और ए से लगेगी ओ की मात्रा। अब बच्चों देखिए यहाँ पर एम है, एम के तुरंत बाद यहाँ पर एन दे रखा है, लेकिन बच्चों यहाँ पर पूरा म लिखेंगे। यहाँ पर आप लोग ये मत सोचिएगा कि आधा म बनेगा, नहीं, यहाँ पर पूरा म बनेगा। अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगी यहाँ पर पूरा म क्यों बनेगा। अब देखिए पहले यहाँ पर एन से इसको लिखेंगे न और ई से इसमें लगाएंगे एक की मात्रा, तो बच्चों यहाँ पर इसको पढ़ेंगे सामने। तो आप लोग इस शब्द को ध्यान से देखिए, इसमें देखिए 3 अक्षर है, पहला स और दूसरा म और तीसरा न। जब बच्चों ये 3 अक्षर से मिल करके कोई शब्द बनता है, उसका जो पहला वाला अक्षर होता है उसमें कोई मात्रा हो और लास्ट वाले अक्षर में कोई मात्रा हो, तो बीच वाले अक्षर के साथ में ए का यूज नहीं करते हैं। तो इस शब्द को यहाँ पर पढ़ रहे हैं सामने, तो देखिए सा में आ की मात्रा है और ना में ए की मात्रा है। तो बच्चों यहाँ पर म की अंग्रेजी जब लिखेंगे एम तो इसके बाद में ए नहीं लगेगा, तो इसलिए बच्चों यहाँ पर एम से पूरा म बनेगा, आधा म नहीं बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर इसको पढ़ेंगे सामने। NIBANTRIT, नियंत्रित। यहाँ पर बच्चों देखिए एन से इसको लिखेंगे न और आई से इसमें लगेगी छोटी ई की मात्रा। अब यहाँ पर बाई ए से बच्चों इसको लिखेंगे य।
फिर एन से यहाँ पर लगाएंगे अंक की बिंदी। टी आ रहा है बच्चों, टी आर से लिखते त्र, और आई से इसमें लगेगी छोटी ई की मात्रा। फिर बच्चों टी से यहाँ पर इसको लिखेंगे त, नियंत्रित। बी ए डी एल ए बी, बदलाव। यहाँ पर देखिए बी ए से बच्चों बनेगा ब, और डी से यहाँ पर इसको लिखेंगे द, और एल से यहाँ पर बनेगा ल, ए से ओ की मात्रा, बी से यहाँ पर इसको लिखेंगे ब, बदलाव। अब देखिए ये 4 अक्षर वाला शब्द है, तो बच्चों जब भी ये 4 अक्षर वाले शब्द होते हैं तो उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले पढ़ रहे बद, फिर दूसरा पढ़ रहे लाभ। तो यहाँ पर बद जब पढ़ते हैं तो द ये लास्ट अक्षर बन जाता है, तो लास्ट अक्षर के साथ में हम लोग ए का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बी ए से बना ब, और डी से यहाँ पर बना द, तो इसलिए यहाँ पर ये पूरा द बना है, आधा द नहीं बनेगा। तो इतना आप लोगों के समझ में आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पर लिखा है PRARAMBHI के, प्रारंभिक। अगर बच्चों आप लोगों को कहीं पर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए पी आर, अब देखिए पी आर लिखा है तो बच्चों पी से इसको लिखेंगे प, और इसके तुरंत बाद आर है तो इससे लगेगी नीचे वाली र। फिर ए से ओ की मात्रा प्रा, फिर आर ए से बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे र, और एम से यहाँ पर ऊपर लगेगी अंक की बिंदी। यहाँ पर इसका उच्चारण आधे म के रूप में हो रहा है, प्रारंभिक। तो एम से बच्चों ऊपर अंक की बिंदी। फिर यहाँ पर बी एच है, बी एच से बच्चों बनेगा भ, और आई से इसमें लगेगी छोटी ई की मात्रा। के से यहाँ पर इसको लिखेंगे क, प्रारंभिक। HALAT, हालत। यहाँ पर एच ए से बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे हो। फिर एल ए से यहाँ पर बनेगा लो, और टी से बच्चों यहाँ पर इसके लिखेंगे तो, हालत। CHALA के, चालक। देखिए यहाँ पर CHA, तो CH से चौ, ए से ओ की मात्रा, एल ए से लो, के से बनेगा को, चालक। और बच्चों इन शब्दों को आप लोग यहाँ पर 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर CHA से चो, फिर एल ए से लो, और के से को, चालक पढ़ सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पर इसको चालाक पढ़ सकते हैं। चालक या फिर चालाक पढ़ सकते हैं। जब हम लोग चालाक शब्द लिखते हैं तो उसमें भी यहाँ पर ऐसे ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पर CH से बना च, ए से ओ की मात्रा, एल से बना लो, ए से ओ की मात्रा, के से यहाँ पर इसको लिखेंगे क। तो यहाँ पर आप लोग चालाक पढ़ सकते हैं या फिर चालक पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर HALAT, यहाँ पर आप लोग इसको हालत पढ़ सकते हैं या फिर हालात पढ़ सकते हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पर लिखा है BECHAINI, इसको पढ़ेंगे बेचैनी। बी से यहाँ पर बनेगा ब, और बच्चों ई से इसमें लगेगी ए की मात्रा। CH है, CH से इसको लिखते हैं च, और AI से इसमें ए की मात्रा। फिर एन से यहाँ पर इसको लिखेंगे न, और आई से इसमें बड़ी ई की मात्रा, बेचैनी। अब देखिए यहाँ पर लिखा है DARSHANA, इसको पढ़ेंगे दर्शाना। तो यहाँ पर देखिए डी ए से बनेगा द। अब बच्चों देखिए यहाँ पर यस यस से पहले आर लिखा है, तो बच्चों इसका मतलब है ये ऊपर वाली र लगेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले यस यस से इसको लिखेंगे सौ, और ए से इसमें लगेगी ओ की मात्रा। अब ये आर है यस यस से पहले, तो इससे बच्चों लग जाएगी सौ के ऊपर ये ऊपर वाली र, रेप की मात्रा। एन से यहाँ पर इसको लिखेंगे न, और ए से ओ की मात्रा, दर्शाना। अब बच्चों देखिए यहाँ पर लिखा है ANTHIN, इसको पढ़ेंगे अंतहीन। एन है बच्चों, एन से इसको यहाँ पर लिखेंगे अंग। फिर टी से यहाँ पर इसको लिखेंगे तो, और एस से बच्चों यहाँ पर बनेगा ह, और आई से इसमें लगेगी बड़ी ई की मात्रा। एन से बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे न, अंतहीन। अब यहाँ पर देखिए TH दे रखा है, तो बच्चों TH से ठ भी लिखते हैं और थ भी लिखते हैं। तो अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा इसको हम लोग अंतहीन पढ़ें या फिर अंतहीन पढ़ें, कैसे पढ़ें? तो देखिए बच्चों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए एन है, तो एन से तो आप लोग यहाँ पर अंग लिखेंगे। अब TH है, TH से अगर आप लोगों ने यहाँ पर थ लिख दिया, और आई से इसमें लगा दी बड़ी ई की मात्रा, एन से यहाँ पर इसको लिख दिया न। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक और शब्द लिख लिया, जैसे यहाँ पर एन से इसको लिखा अंग, और TH है, TH से ठ भी लिखते हैं, तो यहाँ पर ठ में बड़ी ई की मात्रा लगा दी, और एन से इसको लिख दिया न। अब देखिए इसको पढ़िए अंत, इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग, अंतहीन, अंतहीन, और इसको पढ़ेंगे अंठीन। ये दोनों किसी शब्द के उच्चारण निकल रहे हैं क्या आप लोगों को ये शब्द सुनने में सही लग रहे हैं? इसको पढ़ रहे हैं अंथीन और अंठीन। क्या आप लोगों ने ये दोनों शब्द कभी पढ़े हुए देखे हैं? तो बच्चों ये दोनों शब्द गलत हो जाएंगे, ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो आप लोग एक तरीका और इस तरीके से लिख के देखिएगा, तो ये शब्द सही निकल रहा है, अंतहीन। इसका उच्चारण बच्चों क्या होगा, अंतहीन। तो इस शब्द को यहाँ पर हम लोग अंतहीन पढ़ेंगे, ये शब्द सही बन जाएगा। अगर आप लोगों के कोई शब्द समझ में नहीं आता है तो आप लोग इस तरीके से उन शब्दों को लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं।
जब आप लोग इस तरीके से 2-3 तरीके से इन शब्दों को लिखेंगे, तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कौन-सा शब्द सही है और कौन-सा शब्द गलत है। तो इन सब में आप लोगों को फ़र्क समझ में आ गया कि इन तीनों में से कौन-सा शब्द सही बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है NIRMATA। देखिए यहाँ पर इसको पढ़ेंगे निर्माता। एन से बच्चों बनेगा न और आई से इसमें लगाएंगे छोटी ई की मात्रा। अब देखिए एम से पहले ये र लिखा हुआ, एम से पहले ये आर लिखा हुआ है, तो बच्चों इसका मतलब है ये ऊपर वाली र लगेगी। तो बच्चों यहाँ पर एम से इसको लिखेंगे म और ए से लगाएंगे ओ की मात्रा। अब म के ऊपर ये मात्रा लगेगी तो इसलिए म के पहले ये आर लिखा हुआ है, तो बच्चों यहाँ पर लग गई आर से रेफ की मात्रा। टी से यहाँ पर इसको लिखेंगे तो और ए से ओ की मात्रा निर्माता। MANJUR मंजूर। यहाँ पर एम ए से इसको लिखेंगे मो और एन से बच्चों लगेगी अंक की बिंदी। जे से जो और यू से इसमें लगाएंगे बड़ा ऊ की मात्रा। आर से यहाँ पर इसको लिखेंगे रो मंजूर। PRATILIPI इसको पढ़ेंगे प्रतिलिपि। अब बच्चों यहाँ पर देखिए पी के तुरंत बाद आर दे रखा है तो यहाँ पर बनेगी नीचे वाली र। तो बच्चों पी से यहाँ पर इसको लिखेंगे प और आर ए से इसमें लगेगी नीचे वाली र। क्योंकि यहाँ पर देखिए इस प्र शब्द को जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है। तो बच्चों जिस अक्षर में कोई भी मात्रा नहीं होती है तो उसकी अंग्रेजी लिखने के बाद हम लोग ए का यूज करते हैं। तो आप लोग बोलेंगे ये प के नीचे ये मात्रा लगी तो हुई है, लेकिन बच्चों ये मात्रा लगी है तब भी हम लोग इस मात्रा की अंग्रेजी लिखने के बाद आर लिखते हैं। अगर इसमें यहाँ पर लिखा होता प के नीचे नीचे वाली र और छोटी ई की मात्रा होती है तो बच्चों पी आर लिखते हैं तो इस मात्रा की फिर यहाँ पर अंग्रेजी लिखते फ्री। लेकिन इसमें देखिए इस मात्रा के अलावा दूसरी कोई मात्रा नहीं लगी हुई है तो इसलिए प्र की अंग्रेजी लिखते हैं PRA। इस शब्द को आप लोग लिखिएगा फिर इसके बाद ए लिखिएगा। टी से यहाँ पर इसको लिखेंगे तो और आई से बच्चों इसमें लगेगी छोटी ई की मात्रा। एल से लो फिर आई से छोटी ई की मात्रा। अब पी से यहाँ पर इसको लिखेंगे प फिर आई से इसमें लगाएंगे छोटी ई की मात्रा प्रतिलिपि। JARURAT जरूरत। जे ए से बनेगा जो और आर से इसको लिखेंगे रो। यू से लगाएंगे ऊ की मात्रा फिर आर ए से इसको लिखेंगे रो और टी से यहाँ पर इसको लिखेंगे तो जरूरत। ISHARA इसको पढ़ेंगे इशारा। तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया जब भी हम लोग कोई शब्द लिखते हैं अगर उसके शुरू में कोई मात्रा की अंग्रेजी दे रखी हो तो उस मात्रा की अंग्रेजी के लिए हम लोग उस स्वर अक्षर को लिखते हैं। तो यहाँ पर आई है तो बच्चों आई से लगती है छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। तो इन दोनों का स्वर अक्षर क्या होता है बच्चों? छोटी ई और बड़ी ई। तो यहाँ पर देखिए इसमें लगेगी छोटी ई। तो बच्चों यहाँ पर छोटी ई की मात्रा का स्वर अक्षर होता है ई। तो यहाँ पर आई से इसको लिखेंगे छोटी ई। फिर यहाँ पर यस एच से बच्चों बनेगा सौ और ए से इसमें लगेगी ओ की मात्रा। आर से रो और ए से ओ की मात्रा इशारा। SABOOT सबूत। एस ए से यहाँ पर इसको लिखेंगे सौ। बी से बनेगा ब और डबल ऊ है डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा। टी से यहाँ पर इसको लिखेंगे त सबूत। SAMANANTAR इसको पढ़ेंगे समानांतर। यहाँ पर देखिए एस ए सबसे पहले एस ए से उसको लिखेंगे सौ। फिर एम ए एम से म और ए से ओ की मात्रा। एन ए एन से न फिर ए से ओ की मात्रा। फिर एन एन से ऊपर अंक की बिंदी। टी ए से तो फिर आर आर से यहाँ पर इसको लिखेंगे र समानांतर। GAURAB जी जी से यहाँ पर बच्चों बनेगा ग और AU से लगती है ओ की मात्रा तो यहाँ पर जी से ग और AU से लगाएंगे ओ की मात्रा। RA से लिखेंगे र और B से यहाँ पर इसको लिखेंगे ब गौरव। BAIBHAB वैभव। B से ब और AI से ए की मात्रा। फिर यहाँ पर BHA से भ और B से यहाँ पर इसको लिखेंगे ब वैभव। PADTAG यहाँ पर देखिए बच्चों इसको हम लोग पढ़ेंगे पद त्याग। इस शब्द को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। तो बच्चों आप लोगों को पता है जब भी हम लोग कोई भी शब्द लिखते हैं उसके लास्ट में जो अक्षर होता है केवल उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद में ए नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग पढ़ रहे हैं पद। तो PA से इसको लिखेंगे प और डी से यहाँ पर इसको लिखेंगे द। यहाँ पर डी से पूरा द बनेगा, आधा द नहीं बनेगा। आप लोग सोचे यहाँ पर डी से आधा द लिख दे, लेकिन बच्चों यहाँ पर आधा द नहीं बनेगा क्योंकि इसको हम लोग पढ़ रहे हैं पद। तो ये द लास्ट वाला अक्षर हो गया तो द की अंग्रेजी डी लिखेंगे, इसके बाद में ए नहीं लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं TAG त्याग। अब हम लोग कोई भी अंग्रेजी का शब्द लिखते हैं उसका जो पहला अक्षर होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है दर्शाना।
अब यहाँ पर डी लिखा है, डी के तुरंत बाद यहाँ पर एक स्वर अक्षर दे रखा है ए। अगर जो पहला अक्षर है उसकी अंग्रेजी लिखी है, उसके बाद में एक कोई भी स्वर अक्षर नहीं दे रखा है। जैसे यहाँ पर ए दे रखा है, अगर डी के बाद यहाँ पर आई होता, डबल ई होता, यू होता, तो बच्चों इस अक्षर को हम लोग पूरा अक्षर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए टी के तुरंत बाद यहाँ पर बाई दे रखा है, बाई एक व्यंजन अक्षर है, तो बच्चों यहाँ पर टी के तुरंत बाद कोई भी स्वर अक्षर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर टी से आधा त बनेगा। बाई से य और ए से य की मात्रा जी से यहाँ पर इसको लिखेंगे ग। तो बच्चों यहाँ पर इसको पढ़ेंगे पद त्याग। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसको पद त्याग। इतना आप लोगों के समझ में आ गया? अगर ना समझ में आया तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है JAGDEEP, इसको पढ़ेंगे जगदीप। जे ए से बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे ज, और जी से यहाँ पर बनेगा ग। फिर डी से यहाँ पर इसको लिखेंगे द, और डबल ई से इसमें बड़ी ई की मात्रा, पी से यहाँ पर बच्चों इसको लिखेंगे प, जगदीप। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है DHANKHAD, तो यहाँ पर DHA से बच्चों यहाँ पर बनेगा ध। फिर एन से यहाँ पर इसको लिखेंगे न। KHA, यहाँ पर KHA से बनेगा ख, और डी से बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे र। तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे धनखड़। ISTIFA, देखिए बच्चों इस शब्द के शुरू में ये स्वर अक्षर दे रखा है, तो बच्चों आई से यहाँ पर इसको लिखेंगे ई। अब यहाँ पर एस से बनेगा आधा स, और टी से यहाँ पर इसको लिखेंगे तो, और आई से इसमें लगेगी बड़ी ई की मात्रा। फिर एफ से बच्चों बनेगा फ, और ए से ओ की मात्रा, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे इस्तीफा। ACHANA अचानक, यहाँ पर ए से यहाँ पर इसको लिखेंगे अ। CS से बनेगा च, फिर ए से ओ की मात्रा, NA से यहाँ पर इसको लिखेंगे न, और के से बनेगा क, अचानक। PALIKA पालिका, पी से प, फिर ए से ओ की मात्रा, एल से लिखेंगे ल, और आई से इसमें लगेगी छोटी ई की मात्रा, के से बनेगा क, फिर ए से ओ की मात्रा, पालिका। SANSAD, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे संसद। देखिए यहाँ पर SA से इसको लिखेंगे सो, फिर एन से ऊपर लग जाएगी अंक की बिंदी। SA से फिर से यहाँ पर इसको लिखेंगे स, और डी से यहाँ पर इसको लिखेंगे द, संसद। SAWAL सवाल, SA से स, फिर W से ब, और ए से ओ की मात्रा, एल से यहाँ पर इसको लिखेंगे ल, सवाल। जो बच्चों ये ब होता है इसकी अंग्रेजी बी भी लिखते हैं और डब्ल्यू भी लिखते हैं, तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर डब्ल्यू लिखा है तो मैंने यहाँ पर बी क्यों लिख दिया। तो बच्चों ये ब की अंग्रेजी बी भी बनती है और डब्ल्यू भी बनती है, आप लोग इस बात को याद रखिएगा। अब बच्चों यहाँ पर लिखा है BHAJPA, इसको पढ़ेंगे भाजपा। देखिए यहाँ पर BS से बनेगा भ, और ए से ओ की मात्रा, फिर जे से यहाँ पर इसको लिखेंगे ज, भाज। फिर पी से प, और ए से ओ की मात्रा, यहाँ पर इसको पढ़ेंगे भाजपा। ANDRUNI अंदरूनी, यहाँ पर AN है तो बच्चों AN से इसको लिखते हैं अंग। फिर डी से यहाँ पर इसको लिखेंगे बच्चों द, और आर से यहाँ पर इसको लिखेंगे र, और यू से इसमें लगेगी ऊ की मात्रा, और एन से बनेगा न। फिर आई से बड़ी ई की मात्रा, इसको पढ़ेंगे अंदरूनी। HALAT हालात, यहाँ पर देखिए एच से ह, और ए से ओ की मात्रा, एल से ल, फिर ए से ओ की मात्रा, टी से यहाँ पर इसको लिखेंगे तो हालात, या फिर आप लोग इसको पढ़ सकते हालत। यहाँ पर HA से इसको ह, LA से यहाँ पर ल, और टी से इसको त, हालत भी पढ़ सकते हैं आप लोग, हालात भी पढ़ सकते हैं, ये दोनों शब्द सही हो सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है FOKAS फोकस, एफ से यहाँ पर इसको लिखेंगे फ, ओ से लगेगी ओ की मात्रा, के से यहाँ पर लिखेंगे क, और एस से यहाँ पर इसको लिखेंगे स, फोकस। SABHAPTI, बच्चों इसको पढ़ेंगे सभापति। यहाँ पर देखिए SA से इसको लिखेंगे स, BS से लिखेंगे भ, और ए से ओ की मात्रा सभा। फिर यहाँ पर PA से इसको लिखेंगे प, टी से बनेगा त, और आई से लगेगी छोटी ई की मात्रा, इसको पढ़ेंगे सभापति। PUR भी इसको पढ़ेंगे पूर्व। यहाँ पर बच्चों P से बनेगा प, U से लगेगी बड़ा ऊ की मात्रा। अब B से पहले ये R है तो बच्चों इससे लगेगी रेप की मात्रा, तो B से यहाँ पर इसको लिखेंगे ब, और बा पर लग जाएगी रेप की मात्रा पूर्व। BARTI बढ़ती, BA से इसको लिखेंगे ब। अब देखिए टी से पहले आर है तो इससे रेप की मात्रा लगेगी, तो टी से यहाँ पर इसको लिखेंगे तो, और आई से लगाएंगे छोटी ई की मात्रा, फिर आर से लगाएंगे रेप की मात्रा बढ़ती। अब नेक्स्ट NIRBACHIT निर्वाचित, एन से बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे न, और आई से इसमें लगाएंगे छोटी ई की मात्रा,
फिर आर से लगेगी रेफ की मात्रा। देखिए यहाँ पर बी से लिखेंगे ब और ए से ओ की मात्रा लगाएंगे, फिर इस पे लगा देंगे रेफ की मात्रा। सी एस से लिखते हैं च और आई से इसमें छोटी ई की मात्रा, फिर टी से यहाँ पर इसको लिखेंगे तो निर्वाचित। एच ए डब्ल्यू ए एल ए हवाला। एच ए से हो, फिर डब्ल्यू ए से बनेगा ब और एल से लो, फिर ए से ओ की मात्रा हवाला। पी आर ई आर आई टी प्रेरित। यहाँ पर देखिए बच्चों पी के बाद आर है तो यहाँ पर पी से प और आर से नीचे वाली रा। अब देखिए यहाँ पर ई है तो ई से प पर लग जाएगी एक की मात्रा, फिर आर से यहाँ पर इसको लिखेंगे र और आई से छोटी ई की मात्रा, टी से यहाँ पर तो प्रेरित। जी एच ए टी आई टी घटित। जी एच ए इसको लिखेंगे घ, टी से ट और आई से छोटी ई की मात्रा, फिर टी से यहाँ पर इसको लिखेंगे तो घटित। सी डबल एच ओ डी ए एन ए छोड़ना। यहाँ पर बच्चों सी डबल एच है तो सी डबल एच से लिखते हैं छ और ओ से ओ की मात्रा, डी ए से बनेगा ड़, एन से न और ए से ओ की मात्रा छोड़ना। ई के एम ए टी आर ए। देखिए बच्चों इसको पढ़ेंगे एक मात्रा। अब देखिए इस शब्द में ये ई शुरू में दे रखा है तो ई ए एक स्वर अक्षर है, ई से ये ए की मात्रा लगती है, लेकिन बच्चों ये शुरू में है तो ई से ए की मात्रा नहीं लगाएंगे। यहाँ पर ई से लिखेंगे ये ए से एड़ी और के से यहाँ पर इसको लिखेंगे क एक, फिर एम से म और ए से ओ की मात्रा, टी आर ए से बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे त्र। इसमें ये लास्ट में ए है तो यहाँ पर ए से ओ की मात्रा नहीं लगेगी। जब बच्चों ये त्र लास्ट में लिखा हो तो इसकी अंग्रेजी टी आर ए लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर टी आर ए लिखा हुआ है एक मात्र। यू सी एच आई टे उचित। यहाँ पर यू ये स्वर अक्षर है तो बच्चों यू से इसमें मात्रा नहीं लगेगी, यू से यहाँ पर इसको लिखेंगे छोटा ऊ, फिर सी एस से यहाँ पर बनेगा च और आई से छोटी ई की मात्रा, टी से यहाँ पर इसको लिखेंगे तो उचित। एस ए के आर आई बाई सक्रिय। यहाँ पर एस ए से बनेगा सौ और के से लिखेंगे क, के के बाद आर है तो इसमें नीचे वाली र और आई से इसमें छोटी ई की मात्रा, बाई से यहाँ पर इसको लिखेंगे य सक्रिय। एस ए पी टी ए एच सप्ताह। एस ए से बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे 100, पी से यहाँ पर बनेगा अदप, टी से तो ए से ओ की मात्रा, एस से यहाँ पर इसको लिखेंगे ह सप्ताह। अब देखिए यहाँ पर आप लोग अगर सोचें कि इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ें, लेकिन दो पार्ट में इसको कैसे पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एस ए से इसको लिखा 100, पी से लिखा प सप, फिर टी से तो ए से ओ की मात्रा, एस से इसको लिखा ह सप्ताह। लेकिन सप्ताह बच्चों हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, ये प है आधा बनता है तो इसलिए यहाँ पर इस शब्द को ऐसे लिखेंगे सप्ताह, ये शब्द सही बनेगा। फिर बच्चों यहाँ पर लिखा है SARBJANIK, इसको पढ़ेंगे सार्वजनिक। यहाँ पर एस से लिखेंगे 100 और ए से लगेगी ओ की मात्रा। अब बी से पहले ये आ रहा है तो इससे लगेगी रेप की मात्रा, तो बी से यहाँ पर इसको लिखेंगे ब और बा पर लगेगी रेप की मात्रा। जे ए से इसको लिखेंगे जो और एन से बच्चों न और आई से छोटी की मात्रा, के से बनेगा क सार्वजनिक। SAMAS ये समस्या। यहाँ पर एस ए से लिखेंगे 100 और एम ए से बनेगा म, फिर एस है, एस के तुरंत बाद यहाँ पर बाई है बच्चों, यहाँ पर इसको लिखेंगे आधा 100, बाई से ओ और ए से ओ की मात्रा इसको पढ़ेंगे समस्या। SAMBANDHI, तो यहाँ पर देखिए इसको पढ़ेंगे संबंधी। एस ए से बच्चों यहाँ पर बनेगा 100 और एम से ऊपर लग जाएगी अंक की बिंदी, बी एस एस को लिखेंगे ब और एन से इसमें लग जाएगी अंक की बिंदी, डी एस से यहाँ पर इसको लिखेंगे ध और आई से बड़ी ई की मात्रा संबंधी। BHINN भिन्न। बी एस से बच्चों भ और आई से छोटी ई की मात्रा, फिर डबल एन है तो पहले एन से आधा न और दूसरे एन से आपस को लिखेंगे पूरा न भिन्न। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ये अंग्रेजी में लिखे हुए शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखा हुआ है। बच्चों आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बच्चों बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आप लोगों को उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और बच्चों रोज शाम को 7 बजे हमारी क्लास होती है, तो आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो रोज शाम को 7 बजे हमारी क्लास में जुड़ सकते हैं। क्लास में जुड़ करके आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग बड़ी आसानी से किसी भी शब्द को अंग्रेजी में पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।